चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का निधन कब हुआ उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लता जी ने शादी क्यों नहीं की इसके बारे में भी बताएंगे। लता मंगेशकर कितनी बहनें थीं ये भी बताएंगे। चलिए ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर का निधन कब हुआ। तो 92 साल की लता मंगेशकर का निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। लेजेंडरी सिंगर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। और बताते हैं आपको लता जी ने शादी क्यों नहीं की। आप लोगों का भी यही होगा कि लता जी ने शादी क्यों नहीं की। तो लता मंगेशकर जी जब 13 साल की थी तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से शादी नहीं कर पाईं। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई बार सोचा लेकिन उस पे वो अमल नहीं कर पाई। लता मंगेशकर जी कितने बहनें हैं तो जानिए आप। लता मंगेशकर की बहनें भाई बाएं से आशा, उषा, हृदयनाथ, लता और मीना मंगेशकर। बॉलीवुड डेस्क उमेश कुमार उपाध्याय। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 90 साल की हो गई हैं और 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी। लता 5 भाई बहनों में लता, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ में सबसे बड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, आशा भोसले कितनी बहनें हैं आपको हमने बता दिया। लता मंगेशकर किसकी पुत्री हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाने वाले अपने ज़माने के मशहूर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 2029 को इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म कब और कहाँ हुआ तो हम आपको बताते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता क्या करते थे? दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता थे और एक थिएटर चलाते थे। लता मंगेशकर के उपनाम क्या है? तो लता मंगेशकर का असल उपनाम हार्दिकर था। बाद में उन्हें पिता दीनानाथ गोवा में अपने पैतृक स्थान मंगेशी को ध्यान में रखते हुए लता का उपनाम बदल दिया। जन्म के समय लता का नाम हेमा मंगेशकर था, लेकिन उनके पिता के नाटक में शामिल एक किरदार लतिका से बाद में उनका नाम लता हो गया। लता मंगेशकर से पहले कौन सी गायिका का युग था? तो सन 1948 जब लता जी ने संगीत में कदम रखा तो उस समय नूरजहां, मीराबाई, कर्नाटकी और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं ने अपने अमिट छाप छोड़ रखी थी, जिसके कारण लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लता जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म के लिए गाया जो रिलीज नहीं हो पाई थी। लता के गाने के स्वरों को क्या विशेषता होती है? तो लता के गानों की एक और विशेषता उनके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में कोमल और मुग्धता। ऐसा अनुभव होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। लता जी के गाने की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है उनका नादम्य उच्चार।
लता मंगेशकर के गायिका की खूबियाँ कौन थीं? चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म क्या है? सब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे।